फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ही बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस सेट नंबर 12। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, झारखंड, उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। तिपाई मुख्य जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो मणिपुर में है। नेक्स्ट है, यदि आप भारत दर्शन पर अपने परिवार सहित निकले हैं, आप पहाड़ पर यात्रा करना मनोरंजनकारी मानते हैं, तो आपको गढ़जात की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में मिलेगा? सिंपल सी बात, गढ़जात की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? बताइएगा, गढ़जात की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है? यह है ओडिशा में। कहाँ है? ओडिशा में है। आम्रवर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आम्रवर्षा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो केरल और कर्नाटक सभी को पता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले तो कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज आदि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सा है? ऑप्शन को देख लें। पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर काली मृदा। मोटे अनाज, बाजरा, ज्वार यह सब के लिए मरुस्थलीय मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसर हो जाएगा बी। वही चाय, कॉफी, कहवा ये सब के लिए पर्वतीय मृदा। वही काली मिट्टी, कपास सभी जानते हैं। आबनुस, महोगनी, रोजवुड आदि किस वनस्पति प्रदेश के पौधे हैं? आबनुस, महोगनी, रोजवुड आदि किस वनस्पति के पौधे हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। यहाँ औसत वर्षा 250 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? सिंहभूम है कहाँ? तो झारखंड में है और यह लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा डी, लौह अयस्क खनन के लिए। आई थिंक ये बिहार बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी का यह पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा। मरमुगांव कहाँ है? तो गोवा में है। पारादीप ओडिशा में है। मंगलौर कर्नाटक में है। मुंद्रा आंध्र प्रदेश। मुंद्रा आंध्र प्रदेश यह गलत दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में है? पटना पश्चिम बिहार किस राज्य में है? पटना को देखकर बिहार टिक नहीं करिएगा। पटना पश्चिम बिहार जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, उत्तर प्रदेश। ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में दो पूर्णिमा हो। डाउन्स घास के मैदान का संबंध किस देश से है? डाउन्स घास के मैदान का संबंध किस देश से है? वेल्ड घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और पेरिस कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। वेल्स कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में है और पेरिस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 11। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का अवधि है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अवधि है। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? बताइएगा। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर के 48 के बीच। दूसरा हुआ है 1749 से लेकर 1754 के बीच। और तीसरा हुआ था 1756 से लेकर 1763, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और एला सापला की संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। पांडिचेरी के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध और पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। इसका जो ट्रिक है ए पा पे, एला सापला की संधि, पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1749 से 1754। पहला हमने कब बताया? तो 1746 से 1748 के बीच। और तीसरा 1756 से 1763। सालाबाई की संधि कब हुई? सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में। 1782, ऑप्शन नंबर डी। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा। भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी। पहली बार बंबई से थाने के बीच टोटल 34 किलोमीटर रेलवे चली थी। आंसर हो जाएगा डी। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया?
इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। कब? 1887 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन एक चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है? चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। कौन है? सूर्यसेन है। कौन है? सूर्यसेन। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया? मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया? 1831 में। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना कब किया? 1831। इटली में कार्बोनरी संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया है? इटली में कार्बोनरी संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? कोयला मजदूरों के द्वारा। कोयला मजदूरों के द्वारा। सनक संप्रदाय का मत था। सनक संप्रदाय का मत था। सनक संप्रदाय का मत जो दिया गया यह निम्बकाचार्य के द्वारा दिया गया है और निम्बकाचार्य ने द्वैत का मत दिया था। द्वैत मत का दिया था। ऑप्शन हो जाएगा डी। ऋग्वैदिक काल में अश्विन किसके देवता होते थे? ऋग्वैदिक काल में अश्विन किसके देवता होते थे? विपत्तियों को हारने वाला देवता। विपत्तियों को हरने वाला देवता। आंधी तूफान का देवता कौन होते थे? इंद्र। वनस्पति का देवता सोम। पशुओं के देवता पूषण कहा जाता था। चोल काल में नगरम होता था। चोल काल में नगरम होता था। नगरम व्यापारियों की सभा। व्यापारियों की सभा। अशोक ने अपने किस शिलालेख में यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें? अशोक ने अपने किस शिलालेख में यह आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें? आंसर हो जाएगा बी, 10वां शिलालेख। नाहमंडल, जगमोहन, गर्भगृह आदि का संबंध किस स्थापत्य से है? नाहमंडल, जगमोहन, गर्भगृह आदि का संबंध किस स्थापत्य से है? आंसर बी, ओडिशा स्थापत्य से। ओडिशा स्थापत्य। निम्नलिखित में से पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है? निम्नलिखित में से पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? ऑप्शन को देख लें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमात ए खाना मस्जिद है। कहाँ? तो दिल्ली में। किसके द्वारा बनाया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था। तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर, लेकिन यह यूज करता भी था, लेकिन इस पर रोक भी लगा दिया था। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किसने बीजापुर राज्य की स्थापना किया? बीजापुर राज्य की स्थापना किसने किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। यूसुफ आदिल शाह। निम्नलिखित में से कौन यह देखता है कि कोई विधायक ध्यान विधायक है या नहीं? कौन यह देखता है कि कोई विधायक ध्यान विधायक है या नहीं? केंद्र की अगर बात की जाए तो लोकसभा के स्पीकर और राज्यों में विधानसभा के स्पीकर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों अपने अपने स्तर पर। विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना सदस्य पंचायती राज से आते हैं? विधान परिषद के कुल सदस्य का कितना सदस्य पंचायती राज से आते हैं? 1/3 सदस्य। 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। आंसर हो जाएगा सी, 7वां संविधान संशोधन 1956। निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यह एक संवैधानिक संस्था है। जी हाँ, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। यह एक बहुत सदस्यीय निकाय है। जी हाँ, इनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जी हाँ, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी के सभी सही दिए गए हैं। गलत कथन छाटना था। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? बताइएगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? एच.सी. मुखर्जी को और वी.टी. कृष्णमाचारी को। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, बी और सी बिल्कुल राइट आंसर है। सर के द्वारा भी ऑप्शन नंबर डी ही बताया गया है। भारतीय संविधान में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से अधिगृहित किया गया? भारतीय संविधान में वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से अधिगृहित किया गया? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की चर्चा है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और
राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 का संबंध है। अनुच्छेद 50 का किससे संबंध हो जाएगा? शक्ति का पृथक्करण से। शक्ति का पृथक्करण, ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संबंधित है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची से कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग लगाया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन को सुधार करेगा। उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश पर अब तक महाभियोग नहीं लगाया गया है? आंसर हो जाएगा डी, एक भी नहीं, किसी पे भी अभी तक महाभियोग नहीं लगाया गया है। बाफा किस देश का समाचार एजेंसी है? बाफा किस देश का समाचार एजेंसी है? 36 ऑप्शन को देख लें, ईरान, पाकिस्तान, फिलीपींस या फिर जॉर्डन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलिस्तीन का। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। बारना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है? बारना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से। डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल से। डायमंड शब्द का संबंध किस खेल से है? बेसबॉल। केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है? न्यूजीलैंड। किस वर्ष 2023 का ब्याज सम्मान दिया जाएगा? यहाँ पे किसे करिएगा? किसे वर्ष 2023 का ब्याज सम्मान दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जन घनत्व है। बिहार का जन घनत्व कितना है? 1106। कितना है? 1106। घोंघा झील बिहार के किस जिले में है? घोंघा झील बिहार के किस जिले में है? कटिहार। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात है। लिंगानुपात कितना है? 918। जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आए, तो यह स्थिति समाज में किस प्रकार की बेरोजगारी की ओर ले जाती है? देखिएगा क्वेश्चन फिर से। जब कोई नई प्रौद्योगिकी किसी कार्य रूप को अप्रचलित अथवा इतना सस्ता बना दे कि उस क्षेत्र में रोजगार स्तर में भारी गिरावट आए, तो यह स्थिति समाज में किस प्रकार की बेरोजगारी की ओर ले जाती है? आंसर ए, सृजनात्मक। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तब इसके स्थानापन्न की मांग बढ़ती है। उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? उच्च पूंजी निर्गत अनुपात। उच्च पूंजी निर्गत अनुपात। भारत को 1991 में एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इसका कारण निम्नलिखित में से था? बाहरी ऋण का उच्च स्तर। बाहरी ऋण का उच्च स्तर। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब किया गया? 1993। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा गैसों के दाब। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ए। निम्न कथन पर विचार कीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। आंसर सी दिया गया है। प्रकाश की गति है। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? निकट दृष्टि दोष। अवतल लेंस का। अवतल लेंस का। कॉनकेव। ऑप्शन हो जाएगा बी, नतोदर या फिर कॉनकेव। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? समान रहते हैं 40 डिग्री। गलत दिया गया है, -40 डिग्री कर लीजिएगा, -40 डिग्री। कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं? -40 डिग्री पे। कॉस्मिक किरणें हैं। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं।
रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा, उपरोक्त सभी हो जाएंगे डी। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अनुचुंबकीय ऑक्सीजन। वाटर जेट तकनीक का उपयोग किया जाता है? वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है खदानों के भेदन में। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित से परत विद्यमान होती है। आंसर क्या हो जाएगा? सीसा, क्रोमियम, यसद या फिर बंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यसद। यसद लेपन। नीचे दिए गए युगों में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं है? सूखे बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सेविन, कीटनाशक, टेफ्लॉन, फ्लोरीन युक्त बहुलक। आंसर डी हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। गुरुजल क्या है? गुरुजल ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए। हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है? हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा। किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है? पोटेशियम अल्पता से संबंधित है निम्न रक्तचाप। निम्न रक्तचाप। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? गैसीय अवस्था में एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी। आज लोहड़ी है, पता ही है, तो दिल्ली में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस कारण से बहुत शोरगुल के कारण मैं थोड़ा फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट बताइएगा, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? यह है सिक्रेटिन। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा है? सिक्रेटिन। ऑप्शन नंबर सी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।